अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है रेमेडियल लर्निंग या रेमेडियल एजुकेशन, जिसे उर्दू में तदारुकी तदरीस या मुआलजाती तदरीस कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, रेमेडियल लर्निंग क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत और तरीक़ाकार क्या है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेमेडियल लफ्ज़ रेमेडी से बना है, जिसका मतलब है नुकसान की तलाफ़ी करना, तदारुक करना, इलाज, इस्लाह या दुरुस्ती करना। एजुकेशन में रेमेडियल एजुकेशन से मुराद है पढ़ाई में स्टूडेंट्स का जो लर्निंग लॉस यानी तालीमी नुकसान हो चुका होता है उसकी तलाफ़ी करना, पढ़ाई में कमज़ोर तलबा की बुनियादी तालीमी महारतों को बेहतर बनाना। ये लर्निंग लॉस किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे तालिब इल्म की बीमारी, उसकी गैर हाज़िरी, कुछ अरसे के लिए स्कूल का छोड़ जाना, इब्तदाई क्लासेस में सीखने में कमज़ोर रह जाना। तो इस वजह से तालिब इल्म मौजूदा क्लास के एसएलओज़ को अचीव नहीं कर सका होता। तो जिन एरियाज़ में, जिन एसएलओज़ में, जिन महारतों में वो कमज़ोर है, मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों के इस्तेमाल से उनको बेहतर बनाना रेमेडियल एजुकेशन या रेमेडियल लर्निंग कहलाता है। नाज़रीन, रेमेडियल लर्निंग एक टारगेटेड अप्रोच है, टारगेटेड सपोर्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएलओज़ को पाने के लिए, मौजूदा क्लास के करिकुलम के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए या स्किल्स यानी बुनियादी महारतों के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए टारगेटेड अप्रोच और सपोर्ट होती है। दरअसल कमज़ोर स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल्स के दरमियान मौजूद गैप्स को फिल करने, करंट और एक्सपेक्टेड नॉलेज के दरमियान गैप्स को ब्रिज करने के लिए रेमेडियल लर्निंग प्रोग्राम की हिकमत अमलियों को इस्तेमाल किया जाता है। रेमेडियल लर्निंग के तहत मतलूबा सपोर्ट करने के लिए पहला कदम जो है वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को मालूम करना है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तशख़ीस करना है या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मालूम करने के लिए करते क्या हैं, इब्तदाई क्लासेस के एसएलओज़ के मुताबिक डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तशख़ीस की जा सके। क्लास का जायज़ा लेना ताकि मतलूबा तलबा की निशानदेही हो, यानी सबसे पहले उन खामियों की निशानदेही करना, इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ की तशख़ीस करना, जो माहौल, उस्ताद के तदरीस या बच्चे की गफलत की वजह से पैदा होते हैं, उन एरियाज़ को बेहतर बनाना। ये उस टीचर की ज़िम्मेदारी है कि उसको पहले असेस करे और फिर टीचर ही हिकमत अमली को तैयार करेगा। दूसरा कदम क्या है, हिकमत अमली तैयार करना जिसके तहत उन तलबा की हेल्प की जाएगी, जैसे कि रीटीचिंग। कुछ तलबा को मसला हो तो दोबारा पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए उस कॉन्सेप्ट को दोबारा, या फिर मुतबादिल हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल की जाए, यानी स्ट्रेटजी को चेंज कर लिया जाए, टीचिंग स्टाइल को, लर्निंग स्टाइल को तब्दील कर लिया जाए, या 1-on-1 ट्यूटरिंग कर दी जाए, इसमें इनफरादी तवज्जो दी जाए अगर इक्का दुक्का तालिब इल्म हो तो। अगर तालिब इल्म ज़्यादा है तो फिर स्मॉल ग्रुप इंटरवेंशन की जाए, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएं। ग्रुप में तलबा की तादाद 2 से 7 तक हो सकती है। और साथ साथ ही क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग भी जारी रहेगी, ताकि आप जो कुछ उनको डिलीवर कर रहे हैं या जो रेमेडी कर रहे हैं उसके नताइज का भी अंदाज़ा हो सके। या आप टास्क एनालिसिस कर लें, किसी महारत तक पहुंचने के लिए उसको मुख्तलिफ हिस्सों या अज्जा में बदल देना, ताकि टीचर को पता चले कि वो टास्क के किस हिस्से में मुश्किल का शिकार है। बच्चे को नाम लिखने का कहते हैं आप, तो वो नहीं लिख सकता है, तो आप देखें कि वो हरूफ की पहचान रखता है, मुकम्मल अशकाल या आदि अशकाल, जिन्हें मुख्तसर अशकाल भी कहते हैं, हरूफ के सर भी कहा जाता है, हर्फ का फेस भी कहा जाता है। तो वो उसको पहचान रखता है, या उससे पीछे चले जाएं तो वो पेंसिल को पकड़ सकता है या नहीं, फाइन मोटर स्किल्स उसकी कैसी हैं, और हरूफ की पहचान करने में जो है वो उसकी मुश्किल मुख्तलिफ अशकाल की पहचान करना और फिर उनको मिलाना, जोड़ना, तोड़ना, क्या ये महारतें उसे हासिल हैं कि वो हरूफ की पहचान करे और फिर उनके जोड़ तोड़ कर सके। बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स को मालूम किया जा सकता है, ऑडिटरी है वो या विजुअल है या कैनेस्थेटिक है। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स टीचिंग स्टाइल को भी ब्लेंड करना चाहिए, ताकि ऑडिटरी, विजुअल या काइनेस्थेटिक जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लर्निंग स्टाइल ये हैं, वो सब मिल के जो है उस चीज़ को हासिल कर सकें और टीचर जो है उनको
مل کر ان چیزوں کی طرف متوجہ کر سکے اور اپنے جو ٹاسک ہے اس ٹاسک میں ریمیڈی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔